दोस्तों, दुनिया के इतिहास में हमें सैकड़ों बादशाहों और सल्तनतों की कहानियां देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ योद्धा और शासक ऐसे होते हैं जिनकी दास्तान इतिहास के पन्नों के साथ साथ आम लोगों की जुबान पर भी होती है। लोग उन जाबाजों की दास्तानें बड़े फक्र से एक दूसरे को बताते हैं। ऐसे ही एक जाबाज योद्धा थे सलाउद्दीन अय्यूबी। आज का हमारा वीडियो उसी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी पर होने वाला है, जिसका इतिहास में कोई दूसरा सानी नहीं मिलता। दोस्तों, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की पैदाइश आज से तकरीबन 900 साल पहले सन 1138 ईस्वी में आज के इराक में हुई थी। सलाउद्दीन अय्यूबी का ताल्लुक एक आम परिवार से था। अपने शुरुआती दौर में वो सुल्तान नूर उद्दीन जंगी की फौज में एक आम सैनिक का किरदार निभाया करते थे। देखते ही देखते सलाउद्दीन अय्यूबी की वफादारी, बहादुरी और हार को जीत में बदल देने की काबिलियत ने उन्हें नूर उद्दीन जंगी का अजीज और करीबी बना दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मौत के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी ने उनकी जगह संभाली और उनकी तरफ से छोड़े गए कई अधूरे कामों को पूरा किया, जिसमें उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी मुसलमानों के किबलाए अव्वल बैतुल मुकद्दस को फतेह करना। आपको शायद हैरानी होगी कि उस वक्त सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को हराने के लिए पूरी दुनिया के ईसाई शासक एकजुट हो गए थे। लेकिन दोस्तों, वो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ही थे जिन्होंने हर बार ईसाई शासकों को शिकस्त दी, और उनकी हार को जीत में बदल देने की इसी काबिलियत ने दुश्मन शासकों को भी उनका मुरीद बना दिया था। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम इतिहासकारों के मुताबिक भी उन्हें इस्लामी राशिदून खलीफाओं के बाद सबसे काबिल और कामयाब शासक बताया जाता है। सलाउद्दीन अय्यूबी की अय्यूबी सल्तनत की सीमाएं मिस्र से लेकर यमन, तुर्की, हिजाज और अफ्रीका तक फैली हुई थी। इतनी बड़ी और महान सल्तनत का शासक होने के बावजूद भी उन्होंने सल्तनत का एक पैसा भी कभी खुद पर खर्च नहीं किया। इतिहास में तो यहाँ तक गूंजता है कि जब सलाउद्दीन अय्यूबी की मौत हुई थी, जब उनके पास से महज कुछ ही दिरहम मिले थे। ये देखकर लोगों को काफी हैरत हुई कि आखिर एक महान शासक और दुनिया की इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक इतनी आम जिंदगी कैसे जी सकता है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की शख्सियत कैसी थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके दुश्मन शासक भी उनकी रहमदिली और उसूलों के कायल थे। कहा जाता है कि एक बार इंग्लैंड के शासक रिचर्ड ने जब मुसलमानों से आगरा का किला छीन लिया और वो अपनी सेना के साथ किले को जीतने का जश्न मनाने लगा, तभी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की फौज ने उस किले को चारों तरफ से घेर लिया, जिसमें इंग्लैंड का ये शासक किले के अंदर ही फंस करके रह गया। इसी बीच उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। हालात यहाँ तक आ पहुंचे कि रिचर्ड को कोई भी अच्छा हकीम नहीं मिल पा रहा था और उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कहा जाता है कि जब ये बात सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को पता चली तो उन्होंने अपना हकीम दवाइयों के साथ रिचर्ड के इलाज के लिए भेज दिया। देखते ही देखते रिचर्ड एक बार फिर से शिफायाब हो गया और इस हादसे के बाद इंग्लैंड का ये किंग सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की नेक दिली और दरिया दिली का कायल हो गया। दोस्तों, वो शायद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की ही शख्सियत थी जो दर्जनों ईसाई शासकों को हराने के बाद आज भी उनकी शख्सियत यूरोप में एक कामयाब योद्धा और बेहतरीन कमांडर की है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी, सन 1898 में जर्मनी के ईसाई शासक विल्हेम सेकंड ने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की कब्र को सजाने के लिए पैसे भी दिए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का नाम दुनिया के महानतम शासकों में शुमार किया जाता है। कहते हैं अपनों की तारीफ तो हर कोई करता है, लेकिन असल में तारीफ के काबिल वही होता है जिसकी तारीफ गैर भी करे, और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी एक ऐसी ही शख्सियत का नाम था। आपको बता दें कि फिलिस्तीन के लोग आज भी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की बहादुरी के किस्से अपने बच्चों को सुनाते हैं। दोस्तों, शायद आपको ये बात भी मालूम नहीं होगी कि ये इजिप्ट के वही सुल्तान थे जो ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और रोमन एम्पायर जैसे महान शक्तिशाली साम्राज्यों से अकेले भिड़ गए और ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि उनको शिकस्त भी दी और फतेह किया मुसलमानों के किबलाए अव्वल बैतुल मुकद्दस को। दोस्तों, ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने जिस वक्त बैतुल मुकद्दस को फतेह किया था, उस वक्त उसे फतेह कर पाना नामुमकिन मालूम होता था, क्योंकि उस दौर में बैतुल मुकद्दस पर ईसाइयों का कब्जा था और वहां पर रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों, फिर अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के लिए मसीहा बनकर आए थे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी। दोस्तों, आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी रियासत को इतना आधुनिक और विकसित बनाया था
जिसका अंदाजा लगाना भी उस दौर में मुश्किल था। आपको बता दें कि उन्होंने अपने वक्त में अपनी रियासत में सैकड़ों अस्पताल के साथ साथ कई तालीमी इदारे भी बनाए थे। दोस्तों, सलाउद्दीन अय्यूबी की रियासत दुनिया की उन चुनिंदा रियासतों में से है जिनकी रियासत में कभी भी किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं हुआ, और यही वजह है कि मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी सलाउद्दीन अय्यूबी को इज्जत की निगाह से देखते हैं। कहा जाता है कि उनकी इसी नेक दिली और दरिया दिली को देखकर अलग अलग धर्मों के लोग लाखों की तादाद में मुस्लिम हुए थे। दोस्तों, ये बात हकीकत है कि अपनी सेना के बल पर दुनिया के कई शासकों ने अपनी रियासत का फैलाव किया, लेकिन ऐसे कम ही बादशाह हुए जिन्होंने अपनी रियासत के साथ साथ लोगों के दिलों पर भी राज किया, और सलाउद्दीन अय्यूबी का नाम दुनिया के इतिहास में ऐसे ही बादशाहों में से है। दोस्तों, आप सलाउद्दीन अय्यूबी को कैसा शासक मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगला वीडियो हम किस मौजू पे बनाएं इसकी राय भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर